वो बेचारे नहीं, उनका कोई दोष नहीं है, उतना गहराई से उनके मन में बात बैठी हुई है कि वो यही मानेंगे कि नहीं क्या हुआ, स्नान करके फिर पवित्र हो गए होंगे। मानो निषाद के स्पर्श से अपवित्रता आई होगी और स्वयं आपने स्नान करके वो पवित्रता पाई होगी। यह केवल संस्कार की धारणा है। अब आप देखेंगे कि श्री राम ने जो कुछ किया उसको वास्तविक अर्थ जो है, वास्तविक समाज में जो परिवर्तन है वो श्री भरत के द्वारा होता है। संक्षेप में ही सारी बातें सूत्र के रूप में ही कही जा सकती हैं। आप यह देखेंगे कि श्री भरत जब सारे समाज को लेकर चित्रकूट जाते हैं तो उस यात्रा का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री राम की यात्रा पहले अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से दंडकारण्य, दंडकारण्य से लंका, लंका से अयोध्या, और श्री भरत की यात्रा अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से फिर अयोध्या। इस यात्रा का एक आध्यात्मिक साधनात्मक क्रम है। इसी रूप में ही वस्तुतः राम राज्य की स्थापना उस युग में संपन्न हुई थी, और उसके लिए गोस्वामी जी ने बड़े काव्य के रूप में भी, दार्शनिक रूप में भी कुछ सूत्र दिए। मैं आशा करता हूं कि आप उसको थोड़ा शुष्क होने पर भी उसे पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। गोस्वामी जी एक तो भावनात्मक बात कहते हैं कि भाई श्री भरत श्री राम के पीछे गए, तो यूं भी उसकी व्याख्या की जा सकती है कि जैसे कोई श्रेष्ठ हो तो उसके पीछे पीछे हम चलते हैं। भगवान श्री राम के पीछे श्री भरत चले, यह स्वाभाविक है। पर गोस्वामी जी इसको दूसरा ही रूप दे देते हैं। क्या? कि जैसे कोई महापुरुष आने वाला हो, संत आने वाला हो, विशिष्ट व्यक्ति आने वाला हो, तो प्रचार किया जाता है वो महापुरुष आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, वो विद्वान आ रहे हैं, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उनसे लाभ लीजिए। भगवान राम आगे आगे क्यों गए? प्रचार करते चल रहे थे कि जो संत है वो बाद में आ रहा है, आप लोग उससे लाभ लीजिएगा। श्री भरत के आगे आगे जैसा प्रचार प्रभु ने श्री भरत का किया, बस एक ही कार्य, पूरी यात्रा में भरत का ही प्रचार कर रहे हैं। अगर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में ठहरे तो महर्षि भरद्वाज ने श्री भरत से कहा कि भरत, श्री राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं वो कोई केवल शब्द का विषय नहीं है। मैंने अपनी कुटिया के बगल में ही उनको आवास रहने के लिए निवेदन किया था, वही रुके थे। तो मैं आशा करता था कि श्री राम वन यात्रा से थके होंगे, जल्दी सो जाएंगे, पर मैंने देखा कि वो तो पूरी रात जागते हुए कथा कह रहे थे। किसकी कथा? श्री भरत से महर्षि भरद्वाज कहते हैं। तब मुझे पता चला कि लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत बीत। केवल रात्र भर तुम्हारा ही गुण गाते रहे। क्यों? जिससे प्रचार मुनि जी से सीधे कैसे कहें? जब कथा सुनेंगे कि राम कथा कह रहे हैं तो महर्षि भरद्वाज चकित हो गए, और श्री भरत से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि भरत, आज मैंने अनुभव किया, मैंने श्री राम लक्ष्मण सीता के दर्शन के बाद यह मान लिया था कि अब कुछ पाना शेष नहीं, पर अब मैं ये समझ गया कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा। पर अब तुम्हें देखने के बाद मैं स्वीकार करता हूं कि तही फल कर फल दर्श तुम्हारा। उनके दर्शन का भी फल तुम्हारा दर्शन है। और वह वाक्य कह दिया जो किसी के लिए कहना संभव नहीं। तीर्थराज प्रयाग में जाकर के यात्री धन्य होता है, पर महर्षि भरद्वाज कहते हैं, भरत, तुम्हारे आगमन से प्रयाग धन्य हो गया, प्रयाग प्रयाग बन गया।
श्री भरत से उन्होंने यही कहा कि तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। मेरा भाग्य है, इस तीर्थ का सौभाग्य है कि जो तुम्हारा आगमन हुआ। और वही संध्या केवट ने भी यही कहा श्री भरत से, उस दिन मैंने कुछ सैया बिछा दिया सिंशुपा वृक्ष के नीचे, लेकिन तेही रात पुनि पुनि करत प्रभु सादर सराहन राउरी। जहां जाते हैं दिन में कथा, रात में कथा, श्री भरत का प्रचार। क्या है तात्पर्य? अब उसके अंतरंग अर्थ पर दृष्टि डालें। वस्तुतः समस्या यह नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या होना चाहिए। समस्या यह है कि सब कुछ जानते हुए भी वह जीवन में क्यों नहीं होता। और वही रामराज्य की स्थापना का मूल तत्व, जिसके विषय में गोस्वामी जी ने उसको एक और ऊंचा अर्थ दिया, और वह यह है, उनसे पूछा गया, अच्छा श्री राम का दर्शन पहले हुआ और श्री भरत का दर्शन बाद में हुआ, तो दोनों के दर्शन के फल में कोई अंतर था? क्या? जिन चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद योग। जिन लोगों को प्रभु ने देख लिया या जिन्होंने प्रभु को देख लिया, उनको मुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया। तो अब क्या बचा? तब गोस्वामी जी कहते हैं कि ना, एक वस्तु बची हुई थी और उसके लिए श्री भरत के दर्शन की आवश्यकता थी, और वह सूत्र यह है कि वह सत्य जो तात्विक है, कि सारे शास्त्र कहते हैं ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है, सर्वव्यापी है, लेकिन मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य के मन में, मनुष्य के जीवन में ऐसा तो कुछ नहीं लगता। और तब उसका दृष्टांत यूं दें कि जैसे कोई आपके सामने 56 प्रकार का व्यंजन परोस दे और एक से एक बढ़कर के स्वादिष्ट व्यंजन हो, पर आपका पेट खराब हो, आपको अजीर्ण हो, मंदाग्नि हो, आपको भूख न लगती हो, वस्तु न पचती हो, तो क्या होगा? थाली आपके सामने रखेगी और आप सोचेंगे कि क्या करें, मैं इसको पचाने में, ग्रहण करने में असमर्थ हूं। अनेक लोगों के जीवन में होता है, जिनके पास बड़ी समृद्धि है पर शरीर में ऐसा रोग हो गया कि अब वो बेचारे चाहे जितनी अच्छी वस्तु हो, उन्हें तो उबला ही खाना पड़ेगा। कौनों तो उन व्यंजनों से भी अगर अपने जीवन की रक्षा करनी है तो स्वाद से भी बचना होगा। इसका सूत्र दिया श्री भरत ने। समस्या केवल बाहर नहीं, समस्या का मूल उत्स जो है वह भीतर। और भीतर क्या है कि मानो मुक्ति का व्यंजन परोसा हुआ है, लेकिन आप उसको उस अंतरंग अर्थ में विचार करके देखिए। हम साक्षात ईश्वर, अयोध्या जैसा पवित्र नगर, जहां धर्मात्मा महाराज दशरथ का राज्य, ज्ञानी महाराज भक्त महाराज श्री दशरथ का राज्य, और स्वयं साक्षात ईश्वर ही जहां अवतरित हुआ, लेकिन राम राज्य क्यों नहीं बन पाया? महाराज दशरथ तो बनाने के लिए बेचैन थे, सारी प्रजा जो है उसके लिए उत्सुक थी। और तब वह सूत्र है कि मानो, अब क्यों जरा व्यवहारिक अर्थों में सोचिए कि राम राज्य में क्या कोई कमी रह गई थी क्या? महाराज दशरथ का संकल्प था, गुरु वशिष्ठ का समर्थन था, सारे प्रजा की इच्छा थी, क्यों नहीं बना? और इसका उत्तर है कि आप जरा उलट के सोचिए कि अगर श्री भरत वहां होते तो जो कुछ हुआ वो होता क्या? तब तो रामराज्य दूसरे दिन बन ही जाता। और उसको आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो ईश्वर के होते हुए भी
जब तक संत नहीं होगा तब तक राम राज्य नहीं बनेगा। श्री राम साक्षात ज्ञान है और श्री भरत मूर्तिमान प्रेम है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान परिवर्तन नहीं करता, सत्य का साक्षात्कार कराता है। ज्ञान का प्रतीक है प्रकाश। प्रकाश कुछ बदलाव नहीं लाता। प्रकाश है, इसका काम न हम बदल गए, न आप बदल गए, न शक्लें बदल गई, न व्यक्ति बदल गया। केवल प्रकाश में हम सब एक दूसरे को सही सही देख रहे हैं। प्रभु है साक्षात ज्ञान। ज्ञान के द्वारा महान उपलब्धि होती है, किंतु परिवर्तन जीवन में कैसे होता है? परिवर्तन जब भी होगा तो ज्ञान से नहीं होता। इसलिए बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े ज्ञानवान, उनकी वाणी में वो दिखाई देता है कि बड़ी ऊंचाई है, पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं। मानो वह सूत्र जो दिया गया वह ग्रहण करने योग्य। इसी को गोस्वामी जी और सांकेतिक अर्थ और काव्य में दर्शन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया कि श्री राम वन क्यों गए, तो कारण कहेंगे पिताजी की आज्ञा थी, मां कैकेयी की इच्छा थी। पर गोस्वामी जी ने कहा ये बातें तो केवल बाहर की। भगवान श्री राम को लगा कि जो मैं चाहता हूं, जो राज्य लोग चाहते हैं, वह तो बिना भरत के नहीं हो सकता। और गोस्वामी जी ने जो दोहा लिखा है, आप पढ़ते होंगे, उसके अर्थ पर विचार कीजिए। उन्होंने दृष्टांत दिया, देवता और दैत्यों के युद्ध में देवता हारते थे, दैत्य जीतते थे। हमारे आपके जीवन का भी सत्य यही है। देवता अगर सद्विचार है तो दैत्य दुर्गुण है। हमारे आपके जीवन में जो सद्विचार है, हम अच्छे विचार करते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, पर वो मृत्यु हो जाती है, साकार नहीं हो पाते, बुरे विचार सफल हो जाते हैं। उस समय जब दैत्य जीतने लगे, बार बार देवता मरने लगे, तो भगवान से निवेदन किया कि ऐसा कैसे हो, क्या उपाय? भगवान ने कहा, अमृत पी करके तुम जब अमर होकर के लड़ोगे तो दैत्यों को हराने में सफल हो जाओगे। कहां मिलेगा अमृत? समुद्र मंथन में। समुद्र का मंथन किया गया, अमृत पिया देवताओं ने और दैत्यों को हराया। गोस्वामी जी यही बात यहां घटाते हैं, क्या कि सद्विचार हार गया और दुर्विचार जीत गए। महाराज दशरथ का सद्विचार, सारे अयोध्या के लोगों का सद्विचार, सब चाहते हैं कि राम राज्य हो, लेकिन दुर्गुण इतना शक्तिशाली था कि एक ही व्यक्ति ने सब उलट के रख दिया। सोचिए आप, सब अनुकूल थे, लेकिन कितनी शक्ति है दुर्गुण में, दुर्विचार में, असंत में, कि उस अकेली मंथरा ने भाषण देने की कला में तो इतनी निपुण थी कि जब भाषण देती है तो यही कहती है, अरे कोई नृप होई हम ही का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। कई लोग बिना सोचे समझे कह देते हैं, तुलसीदास जी की इसी चौपाई में समाज ने लोगों को अकर्मण्य बना दिया कि को नृप होई हमें कहानी। ये लिख करके लोगों को उन्होंने ये कह दिया कि कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि आप देख रहे हैं लोगों को ध्यान नहीं दे रहे, ये लोग तो दिन रात उसी में डूबे हुए। मंथरा काज की चतुराई है कि वो दिखाना चाहती थी कि मैं बिल्कुल निस्वार्थ हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, अन्याय जो हो रहा है उसको मिटाने के लिए सोच रही हूं। यहां तक कि जब क्रोध में भर करके कैकेयी ने प्रारंभ में कह दिया, कैकेयी ने कहा, तुम ऐसी घर में झगड़ा लगाने वाली बात करती हो,
प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। राम प्राण से बढ़ के प्रिय है, उनके राज तिलक में तुमको क्षोभ क्यों हो रहा? और बिगड़ करके कहा, पुनियस कबहू कहसी घर फोरी, तो धरी जीभ कढ़ाऊं तोरी। कभी भी आगे घर में झगड़ा लगाने वाली बात तुमने कही तो मैं तुम्हारी जीभ कटवा लूंगी। मंथरा के स्थान पर दूसरा हो तो घबरा जाए कि भागो भाई यहां से, शब्द वापस ले लो। पर मंथरा में इतना धैर्य था कि वो सोच रही अच्छा, और कह दिया कि ठीक है। करी कुरूप विधि परवश कीन्हा। एक तो प्रारंभ में ब्रह्मा ने मुझे कुरूप बना करके पराधीन बना, कुरूप बना दिया, दासी बना दिया। अब मैं क्या करूं? आप भी कह रही हैं कि जीभ कड़वा लूंगी, तो बात तो ठीक ही है। फोरे जोग कपार हमारा, जीभ ही क्यों, मेरा सिर भी फोड़ देने के योग्य है। लेकिन आगे क्या शब्द है? बोले मेरा अगर दोष है तो बस एक ही, क्या? कोई अनभल देखने जाए तुम्हारा। मैं तुम्हारा अनभल नहीं देख सकती हूं, बस यही मेरा दोष है। तुम्हारा इस सब कुछ कहने के बाद भी मैं क्या करूं? सचमुच क्या चमत्कार था। साक्षात ईश्वर राम जिसके पास निरंतर रह करके सम्मान देते हो, श्री राम की बातें भूल गई, श्री राम का स्नेह भूल गया, श्री राम का शील भूल गया। और जब उन्होंने मंथरा से कहा, अरे मंथरा, बस मैं समझ गई कि संसार में अगर कोई मेरा हितैषी है तो केवल तुम, और मैं तो बह जाती, लेकिन बहे जात का भैंसी अधारा। गोस्वामी जी ने बड़ा व्यंग्यात्मक वर्णन किया। जब महाराज दशरथ राजमहल में गए तो वो बार बार कैकेयी जी की प्रशंसा करते हैं, पर वो बोलती नहीं। बड़ा आश्चर्य था। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि वे बोल क्यों नहीं रहे? बोले, कपट सयानी न कहत कछु, जागत मनो मसान। मसान जगा रहे। वाम मार्ग का गोस्वामी जी बहुत विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। जे हरि परिहर हरिहर चरण भजहि भूतगण घोर, ऐसा कह करके उन्होंने कहा कई मसान जगा रहे हैं। सचमुच ऐसा मसान जगाया कि सारे अयोध्या को मसान बना के ही छोड़ा। गोस्वामी जी ने कहा, जब श्री राम बन चले गए तो क्या हो गया? बोले, घर मसान जनु परिजन भूता, पत हित हेतु मनहु जमदूता। कपट स्यानी न कहत कछु, जागत मनहु मसान। मसान साधना वाले मानते हैं कि चुप रह करके साधना करना चाहिए, कुछ भी वो बोलना नहीं चाहिए। तो पूछा गया कि इस मसान साधना कब से करने लगी? अयोध्या के राजमहल में श्री राम के पास रह करके मसान साधना कहां से आ गई? गोस्वामी जी ने व्यंग भरी भाषा में कहा, दीक्षा ले लिया उन्होंने, वाम मार्ग की दीक्षा ले लिया। किससे ले लिया? कौन अवघड़ आ गया? बोले, उस महल में थी मंथरा ही गुरु थी, मंथरा से दीक्षा लिया। मंथरा दासी? अरे आप न कहते दासी, संसार में सबसे बड़ी उपाधि अगर किसी को मिल सकती है, दी जानी चाहिए तो मंथरा को। कौन? बोले, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसा गुरु जो कोटि कुटिलों में भी सर्वश्रेष्ठ, इतना कुटिल मणि है। उसने कह दिया, मैं जैसा कह रही हूं। कहा तो कह रही थी तुम्हारी जीभ कटवा दूंगी, और अब तो ऐसी दीक्षा ले लिया कि उसने कहा, मैं जो कहूं वही सुनो, मैं जैसे कहूं वही बोलो, मैं जैसा व्यवहार कहूं वही करो, जैसे शिष्य से गुरु आशा रखते। लेकिन उसने जो मंत्र दिया, वह मंत्र कौन था? और वह मंत्र घर घर जपा जाता है, आज भी जपा जाता है। उस मंत्र से बढ़ करके और कोई मंत्र समाज में और हम लोगों के जीवन में नहीं।
क्या मंत्र था वो? वह कोई ह्रीम क्लीम मंत्र नहीं था। मंथरा ने कैकेयी से कहा, कुछ भी कहिए, बस इतना मत भूलिए कि अपना अपना होता है, पराया पराया होता। क्या यही महामंत्र घरों में नहीं जपा जाता है? बस वो तो शब्द महावाक्य बन गया, उपनिषद का, वेदांत का ब्रह्म वाक्य यही। क्या ये सत्य है? क्या अपना अपना होता है, दिखाई देता है? क्या अपने कहे जाने व्यक्तियों से विरोध नहीं होता, उनसे शत्रुता उत्पन्न नहीं हो जाती? अपना अपना होता है, यह सत्य तब हो सकता है जब व्यक्ति यह सोच सके कि यह अपना तो अपना होता है, पर जीवन में तो अपने पराये पराये अपने होते रहते हैं। एकमात्र भगवान ही ऐसे अपने हैं कि जो सदा अपने रहेंगे। अगर ये महामंत्र इस रूप में हो तो कल्याणकारी। मानो वह द्वैत, वह भेद, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही समाज में व्याप्त है, रामराज्य बनेगा। रामराज्य मंच पर कथा कह देने से या सुन लेने मात्र से नहीं बन जाता है। उसका अर्थ है कि हमारा अंतर मन, ये जो हमारा द्वैत है, भेद बुद्धि है, हमारे मन में जो बैठी हुई है, संस्कार में गहराई से हर क्षण वही बात हमारे मस्तिष्क में है। जब कोई सोचते हैं तो बस अपने और पराये, अपने और पराये के संदर्भ में। मानो वह द्वैत बुद्धि, वह भेद बुद्धि, वह ईर्ष्या और द्वेष की बुद्धि, और उसकी भी पराकाष्ठा कब? जब उन्होंने कहा, अच्छा तो मुझे क्या कहना है, वैसे तो मेरे पिताजी ने वचन लिया था कि मेरे पुत्र को राज्य मिलेगा, पर वो तो कुटिलमणि है। उसने कहा, भूल करके विवाह और वचन को बोलने ही मत। क्यों? बोले, तब तो घाटे का सौदा रहेगा। भारत को राज्य मिल जाएगा ना तब। बोले, आनंद तो तब आवेगा जब सौत के बेटे को कष्ट जरूर हो, एक वरदान नहीं। यही है, मनुष्य अपना स्वार्थ छोड़ के दूसरों के स्वार्थ की चिंता करे तो बड़ी ऊंची बात। अपना स्वार्थ भी रहे और दूसरे का स्वार्थ रहे, वो भी ठीक है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए पूर्ति हो, और पूर्ति के साथ साथ अगर यह जुड़ जाए कि सामने वाले को कितनी हानि हम पहुंचा दें, सामने वाले को हम कितना नीचा दिखा दें, जहां यह वृत्ति आ गई, क्या तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ने निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम। भर्तृहरि कहते हैं कि जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के स्वार्थ को नष्ट कर देते हैं वो राक्षस, पर जो केवल बिना कारण ही दूसरों का स्वार्थ ही बिगाड़ते रहते हैं, उनको हम राक्षस से क्या कहें? और राक्षस के बाद कौन सी उपाधि बची हुई? मानो एक वरदान नहीं, दो वरदान। एक सज्जन ने कहा, रामायण में तो कहीं चर्चा नहीं है कि महाराज दशरथ ने ऐसा वचन दिया था। चर्चा कैसे चले? मंथरा ने रोक लगा दी थी। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आजू जुड़ावो छाती, देहु लेहु सब सवती हुलासु। सौत के हृदय में जब तक चोट न पहुंच जाए, यही भाषा हमारी है। इसी तरह हम सोचते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। देहु लोहु लेहु सब सवती हुलासु, वो छोटी सी घटना तो मुझे बार बार याद आती है। ईंट के बड़े व्यवसायी व्यापारी, एक वर्ष बहुत ईंट के व्यापार में लाभ हुआ, ऐसा लोगों ने मुझसे कहा, पर वो मुझसे मिले तो बहुत प्रसन्न नहीं लगे। मैंने कहा कि इस वर्ष व्यवसाय में आपको लाभ हुआ ऐसा लोग कहते हैं, पर आप कुछ कम प्रसन्न लग रहे हैं। उनका हाँ है तो, लेकिन बात यह है कि पिछले वर्ष वो जब ईंट बन के तैयार हुई तो पकने से पहले पानी आ गया, वो गल गया। मैं सोचता हूं अगर उस वर्ष भी ऐसे ही हो गया होता तो कितना अच्छा था। मैंने कहा नहीं हुआ, इस वर्ष तो हुआ, क्या पता अगले वर्ष होगा कि नहीं होगा।
अगले वर्ष नहीं होगा तो इस समय तो हुआ, कुछ क्या हुआ, मेरे दूसरे व्यापारी को मुझसे दूना लाभ हो गया, मैं अब आपका दुख कभी नहीं मिटेगा। पहले क्यों नहीं हुआ, आगे होगा कि नहीं, और वर्तमान में दूसरे को लाभ क्यों हो गया। दूसरे को लाभ नहीं हानि हो जाए तो बहुत आनंद है। मंत्रा वृत्ति है ये, यही वो मंत्र है जो राम राज्य को नहीं बनने देता। और जब यह मंत्र है तो इसका निराकरण श्री राम तो चले गए वन में। वो तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी मां कह रही है कही तो बहुत बढ़िया बात है, इसका निराकरण तो भरत ही कर सकते, संत ही कर सकते। और उस समस्या का निदान श्री भरत के पास था, श्री भरत के द्वारा ही हुआ। और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि समाज में जब तक मानसिक रूप